सदा परिपूर्णरूपम् ज्ञानैव चिन्त्यं मम देह नित्यम् शाश्वतं वदान्यमदितं भवसिन्धुरूपम् देहं कुलाकुलकुण्डलिनिवेशनम्। हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं, पूरे संसार को पहचानने की तो क्षमता रखते हैं। हमने अपने प्रयत्नों से समुद्र को लांघा है, आकाश की छाती को चीर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। हमने पृथ्वी को अपने कदमों से नापा है और अंतरिक्ष में गए हैं। हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर विचरण करने की कला और प्रयत्न सीखा है। हमने एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व को नापने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी हमारे जीवन की ये न्यूनता रह गई है कि हम अपने आप को नाप नहीं सके हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं सके हैं। और जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप को नाप नहीं सकेंगे, जब तक हम अपने आप के प्राणों में उतर करके अपने आप की क्रिया को समझ नहीं सकेंगे, तब तक हमारा सारा यह प्रयत्न व्यर्थ है। यह तो वैसा ही प्रयत्न है कि जैसे एक बहुत प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे चला जाए, प्यास बुझाने की कोशिश करे, तो समुद्र में अगाध जलधि तो है, उसमें पानी का अतुल भंडार तो है, मगर उससे उस व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती। यह तो ठीक वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर चला जाए और वहां पर छायादार पेड़ की कल्पना करे, तो वहां पर सघन बर्फ की शिलाएं तो उनको मिलेंगी, बहुत विस्तृत भूखंड भी उसको प्राप्त होगा, मगर छायादार पेड़ और शीतल बयार उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को नापा, देश विदेश में विचरण किया और पूरे संसार ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने कदमों से नापने की कोशिश की। इस धरती ग्रह से भी ऊपर उठ करके चंद्रमा ग्रह पर अपने पांव रखे और मंगल और शुक्र ग्रह पर पांव रखने की कोशिश कर रहा है। उसने समुद्र के गर्भ में जाकर के उसके अतुल भंडार का पता लगाया है। पृथ्वी को हजारों मील खोद करके नीचे देखने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद भी ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रह गई है कि उसने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। और यहीं पर आदमी कमजोर हो गया है, यहीं पर आदमी शिथिल हो गया है, यहीं पर आदमी की न्यूनता हो गई है, यहीं पर आदमी का ओछापन हो गया है। और इसीलिए विज्ञान का इतना विस्तार होने के बावजूद भी जो कुछ शांति, जो कुछ आनंद, जो कुछ आह्लाद, जो कुछ प्रसन्नता, जो कुछ चेतना और जो कुछ जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है, वह हो भी नहीं सकती। क्योंकि विज्ञान ने जितना और जो कुछ किया है, चाहे समुद्र को लांघने की क्रिया है और चाहे दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी है और चाहे पृथ्वी को खोद करके उसमें से रत्न निकालने की क्रियाएं हैं, ये सब सुख सुविधाओं के साधन हैं। उसने विज्ञान में हवाई जहाज बना दिए, उसने जहाज बना दिए, उसने पंखे बना दिए, उसने हेलीकॉप्टर बना दिए, उसने टीवी बना दिए और सब कुछ बना दिया, मगर ये सब सुख सुविधाओं के साधन तो बन सकते हैं, मगर इनके माध्यम से आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और जब तक मनुष्य को आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक उस मनुष्य की हर समय एक तनाव, एक चिंता, एक बोझ, एक जीवन का भार, एक जीवन का दुख, एक जीवन की वेदना बनी रहेगी। उसकी बाहर की आंखें एक नकली मुस्कुराहट से मुस्कुराती हुई तो दिखाई देंगी, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट की परत को उतार करके देखें तो उसके पीछे हजार हजार दर्द छिपे हुए होंगे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में नकलीपन की आभास तो देती है, मगर यदि हम उस मुस्कुराहट के मुखौटे को उतार करके देखें, उस मुस्कुराहट के पन्ने को हटा करके देखें, तो उसके नीचे सैकड़ों सैकड़ों घाव रिश्ते हुए दिखाई देंगे। यदि हम व्यक्ति को अंदर से कुरेद करके देखें तो उसके सीने में सैकड़ों प्रकार की वेदनाएं, दुख और उच्छ्वास हैं। और यदि हम व्यक्ति को अपने पास बिठा करके प्रयत्न से पूछें तो वह अपने आप को इस बात को असहाय, दुखी और वेदनायुक्त महसूस करेगा कि उससे ज्यादा दुखी इस पृथ्वी पर न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई व्यक्ति है, न कोई चेतना है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बावजूद भी इतना दुख और इतना तनाव क्यों है? क्योंकि विज्ञान का तो पूरा प्रयत्न यह रहा है कि मनुष्य सुखी रहे। विज्ञान की उपलब्धियों का सार यही है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुखी हो, और विज्ञान ने जितना विस्तार किया मनुष्य उतना ही दुखी होता गया। उसने जितनी दवाइयों का इजाद किया उतने रोग बढ़ते गए। उसने जितनी ज्यादा चलने की और वाहन की यात्राओं की सुविधा की, व्यक्ति उतना ही पंगु बनता गया, और इतना पंगु बन गया कि आज व्यक्ति अगर 2-4 किलोमीटर चलना चाहे उसने 100 वर्ष की आयु को घटा करके 60 वर्ष में लाके खड़ा कर दिया है।
मेरे पूर्वजों की आयु 100 और 110 और 115 वर्ष होना बहुत स्वाभाविक थी। 80 और 90 वर्ष तो आज भी ग्रामीण व्यक्तियों में मिल जाएंगे, मगर हमारे शहरी व्यक्ति जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी आराम तलबी हैं, जितने भी उन्होंने विज्ञान को परखा है और जितने विज्ञान का उपयोग किया है, उतनी उनकी आयु न्यूनता होती गई है। देह घिस गई है, देह की अपने आप में न्यूनता हो गई है, कमी हो गई है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और मैं आज आपको उस देह तत्व से और देह तत्व के अंदर घुस करके प्राण तत्व से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो कुछ ये सब भाग दौड़, ये सब कुछ छल कपट, ये झूठ और ये सत्य और ये विचार और ये सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे साधन और ये सारी सुविधाएं आपके जीवन को आनंद नहीं दे सकती, आपके जीवन को तृप्ति नहीं दे सकती, आपके जीवन को पूर्णता नहीं दे सकती। इसमें पूर्णता है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं, इसमें तृप्ति है ही नहीं। इसके माध्यम से हजार वर्ष तक भी यदि विज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहा तब भी उसको सुख और आनंद और अनुभूतियों की अनुभूतियां नहीं हो सकेंगी। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो यह सब विज्ञान मनुष्य के लिए कम से कम नहीं है। ये विज्ञान मनुष्य के अहम को तो तुष्टि करता है। ये विज्ञान इस बात को तो कहता है कि मनुष्य ने इतना कुछ किया, मगर इतना सब कुछ किया केवल बुद्धि की तृप्ति के लिए, बुद्धि को थपथपाने के लिए, बुद्धि को पूर्णता देने के लिए। और जहां बुद्धि का विस्तार होगा वहां हृदय का मन विकसित नहीं हो सकता। जहां बुद्धि को तुष्टि मिलेगी वहां हृदय में आनंद की हिलोड़ नहीं हो सकती। जहां बुद्धि को अपने आप में चेतनता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी वहां श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा पैदा नहीं है वहां आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति मेघों के घुमड़ते हुए आवाजों को नहीं सुन सकता? एक वैज्ञानिक को यदि हम वसंत ऋतु में खड़े कर दें तो उस पत्तों की सरसराहट में जो ध्वनि है, जो संगीत है, वह वैज्ञानिक नहीं सुन सकता। उस भ्रमणों की गुंजरण के संगीत को कम से कम वैज्ञानिक समझ नहीं सकता। नदी के कलकल और छलछल में जो गायन छिपा हुआ है उसको वैज्ञानिक आंक ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है, उसको आंकने के लिए विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है। उस साधन के माध्यम से उस आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, और ईश्वर ने सुख की अपेक्षा आनंद का विस्तार बहुत ज्यादा किया है। उस नदियों में एक संगीत दिया है, उस मेघों में एक बिजली भरी है, उस इंद्रधनुष में सैकड़ों रंग भरे हैं, उस उमड़ते घुमड़ते बादलों के माध्यम से संगीत एक दूसरे के द्वारा प्रेषित किया है, उसने कोयल में कूक भरी है, उसने मयूर में उन्नति की गरिमा दी है, उसमें चेतता दी है, तुलता दी है, और यह सब प्रभु ने इसलिए दिया है कि व्यक्ति आनंद की उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और दुख इस बात का है कि व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं कर रहा है, जो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, और यह भाग दौड़ उसकी शमशान में जाकर समाप्त होती है, क्योंकि वह दौड़ता है सुख सुविधाओं का साधन जुटाने के लिए और वह खुद स्वयं उस सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। व्यक्ति लाखों रुपए कमाता है कि मैं सुख उपयोग कर सकूंगा, वह हरिद्वार नहीं जा सकता, वो गंगा किनारे बैठ करके गंगा की लहरों को नहीं सुन सकता, वह गंगोत्री में जाकर के बर्फ की शिवलिंग को देख नहीं सकता, वह अमरनाथ में जाकर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता, वह केवल उस व्यापार में और उस धन के पीछे पागल की तरह बेटा सब दौड़ता दौड़ता एक दिन थक करके शमशान में जाके कफन ओढ़ करके सो जाता है। ये मनुष्य के प्रारंभ है, ये मनुष्य का अंत है, और यदि ये मनुष्य का प्रारंभ और ये मनुष्य का अंत है तो ऐसे मनुष्यता को जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई उपयुक्तता नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई जीवन की कोई चेतना नहीं है, ये जीवन का सुख नहीं है, ये जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये मनुष्यता ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने कम से कम इसको मनुष्यता नहीं कहा है, हमारे ऋषियों ने इसको आनंद की उपलब्धि भी नहीं कहा है, हमारे मनुष्य ने और हमारे ऋषियों ने इसको जीवन की पूर्णता भी नहीं कहा है। उन्होंने तो जीवन की पूर्णता को कहा है कि हृदय के अंदर से आनंद का उद्रेक हो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर ब्रह्मांड को तुम्हें देखना है तो हृदय के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर है। उसके लिए तुम्हें चंद्रमा ग्रह और मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं भीतर झांक करके देखोगे तो सैकड़ों सैकड़ों ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों पृथ्वियां चारों तरफ घूम रही हैं। तुम अपने आंख बंद करके देखने का प्रयत्न करो, और इस आंख बंद करके देखने की प्रक्रिया को ध्यान प्रक्रिया कहा गया है, और योगियों ने इसको कुंडलिनी जागरण की अवस्था कहा गया है।